Start with the name of Allah who is very kind and merciful. Student अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी एंड इट्स मेन ब्रांचेस फॉर स्पेशलाइजेशन। कि हमने एफएससी में प्री मेडिकल किया है तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं या हमारे पास जिन ब्रांचेस में हमने आगे जाना है उस वो पढ़ के हम आगे फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोलॉजी हमारे पास है क्या, बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है हमारे पास वो स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, इसकी दो डेफिनेशन है, या स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो हम इधर देखते हैं स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी जो है वो बेसिकली दो लफ्ज से मिलकर बना है। सबसे पहले जो हमारे पास है बायो, बायो का मतलब है लाइफ, और लोजोस दूसरे इसका लफ्ज है, इसका मतलब है रीजनिंग और स्टडी। बायोलॉजी दो लफ्ज से मिलकर बने हैं, बायो, बायो का मतलब है लाइफ और लोजोस का मतलब है रीजनिंग और स्टडी। जब हम इन दोनों को मिला के पढ़ते हैं तो हम बेसिकली जो डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं वो यही है कि स्टडी ऑफ लाइफ। तो बायोलॉजी में हम स्टडी ऑफ, जब हमने लाइफ या लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ना है तो उसमें हम उसका स्ट्रक्चर भी देखते हैं, उसकी कंपोजिशन भी देखते हैं, उसकी केमिकल प्रोसेसेस भी देखते हैं कि वो कैसे एवोल्यूशन उसमें कैसे हो रही है। तो ये सारे प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो हम देखते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा है वो एनर्जी यूज कर सकते हैं, यूज एनर्जी। वो एनर्जी यूज करते हैं किसी भी काम के लिए। तीसरा हमारे प्रोसेस है रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट, रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट मतलब वो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे गर्मी हो या सर्दी हो तो हम अपना एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं। इस तरह जो लिविंग थिंग्स हैं वो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करती हैं। तो इसके बाद हम सबसे पहले बायोलॉजी की सबसे पहली ब्रांच की तरफ आते हैं। सबसे पहली ब्रांच जो है हमारे पास है बॉटनी। बॉटनी हमारे पास है स्टडी ऑफ प्लांट। बेसिकली जो इसकी डेफिनेशन है वो हमारे पास है स्टडी ऑफ प्लांट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बायोलॉजी में हम जब लिविंग थिंग्स की किसी की स्टडी करते हैं तो उसमें हम उसकी स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, उसके पार्ट्स कितने हैं, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तमाम चीजें स्टडी करते हैं। इस तरह बॉटनी में जब हम स्टडी ऑफ प्लांट करेंगे तो प्लांट में जितने भी केमिकल प्रोसेस होंगे, जो रिएक्शन होंगे, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे उनकी फर्टिलाइजेशन होती है, वो सारे प्रोसेस हम पढ़ेंगे। तो बॉटनी जो लफ्ज है ये बेसिकली बुटामन लफ्ज से निकला है। ये ग्रीक वर्ड है, इससे बॉटनी निकला है, जिसका मतलब क्या है, स्टडी ऑफ प्लांट। और इसका मतलब है ग्रास, हर्ब्स, इसके अलावा और जितने प्लांट्स में आ जाते हैं वो बुटामन में आते हैं। तो टोटल जो हमारे पास है वो 4,10,000 प्लांट्स डिस्कवर हो चुके हैं। जो टोटल लैंड प्लांट है हमारे पास वो 4,10,000 डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से 3,91,000 प्लांट वेस्कुलर प्लांट्स हैं। अब हम पता होना चाहिए कि वेस्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं। वेस्कुलर प्लांट वो होते हैं जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू मौजूद होते हैं। और 20,000 हमारे पास हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं। और इनमें से 3,91,000 में से 3,69,000 स्पीशीज की ऐसी हैं जो फ्लावरिंग हैं और उनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज मौजूद हैं। इससे आगे हम बात करते हैं कि हम बॉटनी पढ़ के बीएस बॉटनी करके इससे आगे हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नर्सरी फार्म में जा सकते हैं। जहाँ पे ये नर्सरीज हमारे पास बनी होती है वहाँ फार्म पे उन्हें एक मैनेजर चाहिए होता है जो वो सारे काम हैंडल करता है। तो हम इसके बाद इसमें जा सकते हैं। दूसरा, हम एकेडमिक टीचर बन सकते हैं। बीएस बॉटनी करके हम किसी भी स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, कहीं भी प्रोफेसर, लेक्चरर कहीं भी जा सकते हैं। तीसरा हमारे पास इसमें आ जाता है एकेडमिक रिसर्चर।
क्या हम इसके बाद कोई ऐसी चीज रिसर्च कर सकते हैं जो पहले मौजूद नहीं है, प्लांट्स की कोई नई डिजीज हो गई या प्लांट्स ऐसे रिप्रोड्यूस कर रहे थे वो हमें नहीं पता था, तो वो हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जा सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी में बोटानिस्ट का क्या काम होता है? फार्मास्यूटिकल कंपनी में कोई भी ये प्लांट यूज करके कोई नई मेडिसिन बन रही है, वो मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल उधर बता सकते हैं कि ये यार इस प्लांट को हम यूज करके ऐसे आगे इस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं, ये इसके अगेंस्ट ऐसे रिएक्शन करेगी। और पांचवा, आप एनवायरमेंटल कंसल्टेंट बन सकते हैं। एनवायरमेंटल कंसल्टेंट मतलब एनवायरमेंट में जैसे आप कोई प्लांट काट रहे हैं तो हम उसे रोक सकते हैं कि प्लांट हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, प्लांट हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, इस तरह से हम अपने एनवायरमेंट को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। इसके अलावा हम अब सेकंड ब्रांच की तरफ चलते हैं। सेकंड ब्रांच हमारे पास है बायोलॉजी की, वो है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी जो बेसिकली लफ्ज़ है ये जू से निकला है, और जू का मतलब आपको पता है कि चिड़ियाघर होता है। तो ज़ूलॉजी में हमारे पास आएगा स्टडी ऑफ एनिमल्स। अब एनिमल्स भी जब हम ज़ूलॉजी पढ़ेंगे तो एनिमल के तमाम रिएक्शन, एवोल्यूशन, टैक्सोनॉमी, इन्हें कैसे नाम दिए गए, इनकी क्लासिफिकेशन कैसे है, वो तमाम स्टडी ऑफ एनिमल्स में करेंगे कि इस एनिमल को ये नाम दिया गया है, क्यों दिया गया है, वो तमाम हम, और उसमें कौन सी रिएक्शन हो रहे हैं, क्या हो रहा है, सारा उसका एनिमल्स का एक कंप्लीट प्रोसीजर देखेंगे। जैसे बॉटनी में हम प्लांट का देखते हैं, इसी तरह ज़ूलॉजी में हम एनिमल का देखते हैं। एनिमल्स के हमारे पास जो टाइप्स हैं ना वो 5 हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं मैमल्स, दूसरी है हमारे पास रिप्टाइल्स, तीसरी है बर्ड्स, चौथी है फिशेस, और हमारे पास पांचवी है इनवर्टिब्रेट्स। और छठी क्लास हमारे पास आ जाती है एम्फीबियंस। ये प्लांट्स को क्यों क्लासिफाई किए गए, क्यों इनकी टाइप्स बनाई गई हैं? इनकी टाइप्स इसलिए बनाई गई हैं ताकि हम इन्हें स्टडी इजीली कर सकें। इनके मैमल्स जैसे हैं, हम हो गए ह्यूमन बीइंग मैमल्स में आ जाता है, तो इनके करैक्टर ताकि हम इजीली स्टडी कर सकें। इस तरह प्लांट्स को 6 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले मैमल्स है, फिर रिप्टाइल्स, फिर बर्ड्स, फिर फिशेस, इनवर्टिब्रेट्स, एम्फीबियन। इन सब के आपस में करैक्टर, रिएक्शन तमाम डिफरेंट है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हम बीएस ज़ूलॉजी करके आगे फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, हम किन किन जगह में जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं हम ज़ूलॉजिस्ट बन सकते हैं। ज़ूलॉजिस्ट वाइल्ड लाइफ में मतलब कोई ऑर्गेनिज्म को अगर एंडेंजर्ड स्पीशीज है, कोई एक्सटेंड होने वाली है, तो उसका हम लोगों को अवेयरनेस कर सकते हैं कि इसके शिकार कम करें, तो ज़ूलॉजिस्ट हम मान सकते हैं। इसके अलावा हम मान सकते हैं एकेडमिक टीचर, मतलब बीएस ज़ूलॉजी करके हम किसी भी जगह, किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कोई भी टीचर की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास फार्म होते हैं, कैटल फार्म हो गया, पोल्ट्री फार्म हमारे पास आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं फिश फार्म। ये जितने फार्म होते हैं इन पे भी इन्होंने एक ज़ूलॉजिस्ट बंदा रखा होता है जो मतलब किसी एनिमल को कोई बीमारी लगी है या कोई उससे वैक्सीन वगैरह लगवानी है, तो उसके लिए इन फार्म पे भी हम काम कर सकते हैं। इसके अलावा हम इकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। इकोलॉजिस्ट का ये काम होता है कि एनवायरनमेंट में अगर किसी ऑर्गेनिज्म को किल कर रहे हैं तो वो इकोलॉजिस्ट उन्हें रोकता है। इसके अलावा इकोलॉजिस्ट का काम ये होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक्सटेंट हो गया है तो उसका आगे अवेयरनेस देते हैं अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करके। इसके अलावा हम तीसरी ब्रांच की तरफ चलते हैं। तीसरी ब्रांच हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो बेसिकल डेफिनेशन है वो यही है कि यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके
दूसरे ऑर्गेनिज्म को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम कौन सी कोई मेडिसिन बना सकते हैं या कोई और चीज ऐसी बना के जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फायदा हो। जैसे हमारे पास इसकी एग्जांपल आ सकती है यूज ऑफ यीस्ट। यीस्ट को यूज करके हम दही वगैरह बनाते हैं, तो ये है यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। तो इसमें भी हम इसके जरिए हम जेनेटिक्स को भी स्टडी कर सकते हैं। मतलब एक ऑर्गेनिज्म के अगर हमने जीन चेंज करने हैं तो वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं, जेनेटिक्स में जा सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी में जा सकता है, जेनेटिक्स में ये मतलब जेनेटिक्स का काम ये होता है कि वो मतलब जीन्स अगर एक ऑर्गेनिज्म के चेंज कर रहे हैं तो वो करता है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट अगर बहुत ज्यादा जैसे वायरसेस वगैरह हमारे पास आ जाए किसी जीन्स में तो उनको खत्म करने के लिए ये यूज होता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन के या बायोटेक्नोलॉजी में BS करके हम आगे क्या कर सकते हैं। हम मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में हम जा सकते हैं। इसके अलावा हम ये BS बायोटेक्नोलॉजी करके एकेडमिक टीचर भी बन सकते हैं। इसके अलावा हम फूड इंडस्ट्री में जा सकते हैं। इसके अलावा हम बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। इसलिए हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। बिजनेस में ऐसे जा सकते हैं कि बहुत सारी हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं, उधर हम बता सकते हैं उनको कि ये हम ऐसे प्रोडक्ट ऐसे यूज करेंगे तो इसका हमें ज्यादा फायदा होगा, अगर ये प्रोडक्ट ऐसे नहीं यूज करेंगे तो इसका हमें नुकसान हो रहा है। इस तरह की बायोटेक्नोलॉजिस्ट का यही काम होता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा लेक्चर। बायोलॉजी की जो बेसिकली है ना, जो ये 3 मेन ब्रांचेस हैं हमारे पास, बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये जो 3 है ना ये मेन ब्रांचेस हैं। बाकी जितनी ब्रांचेस हैं ना बायोलॉजी की वो इसी में आ जाती हैं, बॉटनी और ज़ूलॉजी में और बायोटेक्नोलॉजी में। अब बॉटनी में हम स्टडी ऑफ प्लांट करते हैं। अगर हम प्लांट की टिश्यू को स्टडी करेंगे तो वो हिस्टोलॉजी हमारे पास आ जाएगा। आपको पता है ये ज़ूलॉजी में किसी एनिमल की टिश्यू को स्टडी करेंगे तो वो हिस्टोलॉजी आ जाएगा। या अगर कोई प्लांट है उसे हम मेरीन वाटर में स्टडी करते हैं तो वो मेरीन बायोलॉजी आ सकते हैं। बाकी जितनी भी ब्रांचेज हैं ना, तमाम की तमाम बायोलॉजी की ब्रांचेज इसी में आ जाती हैं। बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास जेनेटिक्स आ जाता है कि जैसे हम आपको पहले बताया कि हम जीन्स ट्रांसफर करते हैं या जीन्स चेंज करते हैं या कोई जीन्स खराब हो गया है तो उसे रिपेयर करते हैं, तो वो सारा बायोटेक्नोलॉजी में आ सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।